हेलो स्टूडेंट्स। अब हम आज पढ़ेंगे लॉग का नेक्स्ट लेक्चर, सॉल्विंग लॉग इक्वेशंस। इसमें हम लॉग की इक्वेशन सॉल्व करना सीखेंगे। यानी हमारे लॉग के एक्सप्रेशन में एक इक्वेशन गिवन होगी और हमसे बोला जाएगा कि सॉल्व द इक्वेशन, यानी एक्स की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी होगी। तो ये हमारे पास एक्स की वाई की जितने भी वेरिएबल हैं सबकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो एक इक्वेशन दे रखी है, लॉग एक्स प्लस वन बेस थ्री या लॉग एक्स प्लस थ्री बेस थ्री इक्वल टू वन है। तो इसमें मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, लॉग एम बेस थ्री मान लिया, लॉग एम बेस थ्री मान लिया। तो इसकी वैल्यू क्या होती है हम जानते हैं, एम इंटू एन। मल्टीप्लाई होता है लॉग जब प्लस में होता है। तो इसमें मैंने फार्मूला लगा दिया ये वाला, एक्स प्लस वन हो गया, एक्स प्लस थ्री हो गया और पूरे का लॉग हो गया। ठीक है बच्चों। अब ये लॉग मैं हटा रहा हूँ तो क्या होता था, लॉग हटाते हैं तो ये बेस यहाँ पे जाता है और पावर में ले लेता है इसको। तो थ्री की पावर वन हो जाएगा और इधर क्या हो गया, एक्स प्लस वन एक्स प्लस थ्री। तो थ्री की पावर वन आ गया। तो इधर इसको मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर आ गया, फिर थ्री एक्स आएगा, फिर प्लस एक्स आएगा, यानी फोर एक्स आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री। तो थ्री एक्स और एक्स मिलकर के फोर एक्स हो गया बच्चों, इक्वल टू थ्री। तो इसको सॉल्व कर रहे हैं तो थ्री से थ्री कट गया बच्चों, एक्स कॉमन आ गया तो एक्स प्लस फोर आ गया। तो एक्स की दो वैल्यू आ गई, जीरो और माइनस। बच्चों लेकिन अभी ध्यान रखना है कि ये आंसर नहीं है, अभी फाइनल आंसर नहीं निकाला है। फाइनल आंसर निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, क्रॉस चेक करेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि लॉग कब डिफाइन होता है, जिसका भी लॉग ले रहे हैं वो पॉजिटिव होना चाहिए। ये क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए, ये क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए और बेस पॉजिटिव होना चाहिए और वन नहीं होना चाहिए। तो अगर हम एक्स की वैल्यू जीरो रख रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन में, क्रॉस चेक कर रहा हूँ मैं, तो एक्स की वैल्यू जीरो रख के देखा तो लॉग वन आ रहा है यानी पॉजिटिव आ रहा है। ये एक्स की वैल्यू जीरो रखा तो ये भी पॉजिटिव आ रहा है यानी डिफाइन है। तो एक्स इक्वल टू जीरो क्या हो गया, आंसर में आएगा। तो फाइनल आंसर हम यहाँ डिसाइड कर रहे हैं। तो एक्स की वैल्यू जीरो आंसर है। अब एक्स की जगह माइनस फोर रखते हैं तो एक्स की जगह माइनस फोर रखने पर ये क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है और निगेटिव का लॉग डिफाइन नहीं होता है, यानी एक्स इक्वल टू माइनस फोर, एक्स इक्वल टू माइनस फोर जो है वो आंसर में इंक्लूड नहीं करेंगे, यानी इनवैलिड है, ये इनवैलिड है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमारा फाइनल आंसर क्या आया, एक्स इक्वल टू जीरो आया, ना कि दोनों एक्स इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल टू माइनस फोर दोनों आंसर नहीं है, एक्स इक्वल टू जीरो है। तो बच्चों कई बार तुम एग्जाम में जब बहुत सारे क्वेश्चन अपन लोग सॉल्व करते हैं तो आखिरी में क्रॉस चेक करना भूल जाते हैं। एग्जाम में ऑप्शंस में हमारे पास एक्स इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल टू माइनस फोर दोनों आंसर होंगे और मोर देन वन करेक्ट होगा, तो आप दोनों आंसर्स को टिक करके आ जाओगे और वहीं आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर आपने क्रॉस चेक करा तो एक ही आंसर आएगा एक्स इक्वल टू जीरो, और जिसने एक्स इक्वल टू जीरो को ओनली एक्स इक्वल टू जीरो को टिक किया होगा उसको नंबर मिलेंगे और बाकी के नेगेटिव मार्किंग हो जाएंगे, तो जिसने दोनों टिक कर दिए। तो बच्चों ये बहुत ध्यान रखना है कि क्रॉस चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्रॉस चेक नहीं करोगे तो आपका सही किया हुआ क्वेश्चन आपको नेगेटिव मार्किंग दिलाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात। ऐसे ही एक और एग्जांपल है, यहाँ पर लॉग है टू माइनस एक्स का जिसका बेस एक्स है इक्वल टू टू दे रखा है। हमें इक्वेशन सॉल्व करनी है, कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ से लॉग हटा रहा हूँ सीधा सीधा, तो ये बेस वहाँ जाएगा और इसको पावर में ले लेगा एक्स स्क्वायर। इसी तरह से हम हटाते हैं लॉग। तो इसको सॉल्व किया बच्चों तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू उस तरफ ले गए इक्वल टू जीरो। फिर यहाँ पर एक्स की जो फैक्टर करें हमने, तो एक्स प्लस टू फैक्टर करने सबको आते हैं, आप करके देखिए, ये आ गई। तो एक्स की दो वैल्यूज आ रही है, माइनस टू और वन। अब हम यहाँ क्या करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्रॉस चेक करेंगे तो एक्स की जगह माइनस टू रखने पर हम जानते हैं बेस कभी नेगेटिव नहीं होता, तो x इक्वल टू माइनस टू इनवैलिड है। और ऐसे ही x इक्वल टू वन रखते हैं तो हम जानते हैं कि बेस भी कभी वन नहीं होता है, तो x इक्वल टू वन भी आंसर नहीं है। तो यहाँ पर क्या आया बच्चों, आंसर दोनों ही आंसर हमने चेक किए, दोनों ही आंसर नहीं है। तो यानी क्या आया आंसर, फाइनल आंसर क्या आया, नो सॉल्यूशन। देखा बच्चों, दो आंसर निकालने के बावजूद भी हमारा फाइनल आंसर क्या आ रहा है, नो सॉल्यूशन। और अगर किसी ने क्रॉस चेक नहीं किया तो वो दोनों को आंसर टिक करके आएगा और उसका गलत हो जाएगा एग्जाम में। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है लॉग, मैंने x का लॉग लिया है बेस फाइव में, फिर इसका भी पूरे का लॉग लिया है बेस फोर में, फिर इसका भी पूरा लॉग लिया है बेस टू में। तो लॉग के लॉग का लॉग है ये। ठीक है, समझ में आया बच्चों, इक्वल टू जीरो दे रखा है। तो सबसे पहले मैं इस लॉग को हटाऊंगा, तो इस लॉग को हटाऊंगा तो इसका बेस वहाँ जाएगा और इसको जीरो को पावर में ले लेगा। तो क्या आ जाएगा बच्चों, ये लॉग हटा रहा हूँ
तो लॉग बेस 4 बचा, इधर ये 5 बचा, ये x आ गया और ये आ गया 2 की पावर 0 यानी 1। अब ये वाला लॉग हटाऊंगा बच्चों तो ये 4 इधर जाएगा, तो 4 इसको पावर में ले लेगा, 4 की पावर में चला जाएगा, तो लॉग ऑफ बेस x बेस 5 इक्वल टू 4 की पावर 1। और इसी तरह से हम लेंगे, इसका लॉग हटाएंगे तो 5 की पावर 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर 5 की पावर 4 आंसर आ गया। क्रॉस चेक करेंगे तो x के 5 की पावर 4 रखने पर ये पॉजिटिव आ रहा है, तो सही है। x की पावर 5 की पावर 4 को सोल्व करेंगे तो 4 इधर आएगा और वो 1 हो जाएगा, तो 4 भी वैलिड है। इसका इस लॉग के लिए ये वैल्यू क्या है, 4 के बराबर है, जो कि पॉजिटिव है यानी वैलिड है। फिर लॉग 4 और ये 4 है तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो इस लॉग के लिए ये वैल्यू क्या आ रही है, पूरी 1 आ रही है, तो यानी ये भी वैलिड है, तो आंसर वैलिड है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये हमारे पास एग्जाम्पल दे रखा है लॉग x बेस 5 है, जबकि यहाँ पे लॉग 5 है बेस x है, इसको सॉल्व करना है। तो बच्चों इसको सेम करने के लिए हम रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ। इसका बेस 5 बनाने के लिए मैंने इसमें रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी लगा दी। जब 5 और x को इंटरचेंज करते हैं तो रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी लगती है, हम पढ़ चुके हैं। तो 5 को इधर लिख दिया, x को इधर लिख दिया, तो 1 अपॉन में आ गया ये। अब इसको सॉल्व करना है बच्चों, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमने क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। लॉग x बेस 5 को मैंने t एज्यूम कर लिया, तो ये बच्चों क्या हो गया t, ये 1 अपॉन टी इक्वल टू 2 हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, टी स्क्वायर हो जाएगा एलसीएम प्लस 1, और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2t आ जाएगा, नीचे t आएगा, इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो t माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको अगर मैं इस तरफ ले आऊँ, ठीक है बच्चों, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, लेकिन हमको वैल्यू t की नहीं निकालनी थी, हमको तो x की निकालनी थी। तो t क्या माना था हमने, क्या एज्यूम किया था, log x को बेस 5 को। अब यहाँ से मैं log हटा रहा हूँ तो 5 इधर जाएगा और पावर में ले लेगा इसको, तो x इक्वल टू 5 की पावर 1। अब चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक किया तो x की 5 अगर यहाँ रखें तो वैलिड है, और x बेस 5 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आंसर 5 वैलिड है। हर बार आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी गलतियां हो सकती हैं। ठीक है। एक और एग्जांपल है, लॉग स्क्वायर x है बेस 10 है माइनस 3 लॉग x है बेस 10 है माइनस 2 है। ये लॉग स्क्वायर का मतलब मैंने पहले बता चुका हूँ, मैं दोबारा बता देता हूँ। लॉग स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि लॉग x 2 बार लिखा हुआ है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा लिखा होता है वैसे। तो लॉग x को मैंने t मान लिया यहाँ पे, तो लॉग x को t मान लिया जैसे इसको माना था, ये हो गया टी स्क्वायर माइनस 3t। तो बच्चों क्या हो गया, टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 3t सॉरी। अब यहाँ से t की 2 वैल्यू आएंगी, इसके फैक्टर कर लिए बच्चों, फैक्टर करने आते हैं आपको क्वाड्रेटिक के, t माइनस 1 t माइनस 2, आप धीरे धीरे करो, इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू 2 आ गई, 1 और 2, और t क्या था, हमने log x को माना था, तो t की वैल्यू लिख दी log x, एक बार 1 है 2 है, तो अब x की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो log हटाऊंगा तो क्या होगा बच्चों, x इक्वल टू क्या होगा 10 की पावर 1 होगा, अगर 1 है और 2 है तो 10 की पावर 2 हो जाएगा। तो ये 2 आंसर आ गए, क्रॉस चेक कर लो, आंसर दोनों वैलिड है। x की जगह 10 रखने पे वैलिड है, ये भी वैलिड है, डिफाइन है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है, एक और एग्जाम्पल लिया मैंने, ये लॉग है, ये 5 की पावर है 2 log x बेस 5 माइनस एक्स माइनस 6, ये माइनस नीचे है, पावर में नहीं है, इसको सॉल्व करना है। तो बच्चों इसको मैंने 2 को इसकी पावर में लिख दिया, प्रॉपर्टी से पावर में लिख दिया। अब ये प्रॉपर्टी थी 5 की पावर लॉग, इसका दोनों बेस 5 है तो वे हट जाते थे, वैल्यू क्या रह जाती थी एक्स स्क्वायर। तो ये किसके बराबर हो गया, अब इसको सॉल्व करेंगे, इसके फैक्टर कर लिए बच्चों, इसके फैक्टर करें, x माइनस 3 एक्स प्लस 2 आ गया, फैक्टर करने आते हैं आपको, तो ये आ गया, धीरे धीरे करें, मैंने कर दिए हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ रही है 3 और माइनस 2। तो क्रॉस चेक करेंगे बच्चों, x इक्वल टू 3 रखने पर ये वाला लॉग डिफाइन हो रहा है, यानी ये आंसर है।
और x इक्वल टू -2 रखने पर ये लॉग डिफाइन नहीं होगा, इसलिए आंसर नहीं है। तो जहाँ जहाँ लॉग आ रहा है या जो भी आ रहा है वहाँ हमको क्रॉस चेक करना होगा। ठीक है बच्चों, तो ये आंसर एक आया, दो में से हमारा एक ही वैलिड आंसर हुआ, एक रिजेक्ट हो गया। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल है। ठीक है बच्चों, ये है x की पावर में है पूरा, इक्वल टू 10 की पावर में है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो बच्चों अगर हमारे पास वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो, यानी x की पावर x हो या log की पावर x की पावर log x हो, यहाँ पर भी वेरिएबल आ रहा है और इसमें भी वेरिएबल, पावर में भी वेरिएबल आ रहा है। जैसे x स्क्वायर है तो x की पावर ये वेरिएबल नहीं है, स्क्वायर है, कांस्टेंट है, तो ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल नहीं है। लेकिन ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। यहाँ x की पावर में कौन आ रहा है, log x, यानी वेरिएबल आ रहा है। तो जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल आए तो हमको क्या करना होता है, दोनों तरफ लॉग लेना होता है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो लॉग ले लिया मैंने, ठीक है, बेस 10 का ही, तो मैंने यहाँ पर लॉग ले लिया बेस 10 का, तो ये लॉग आ गया x और x की पावर ये है, इक्वल टू, यहाँ पर भी ले लिया, ये 10 की पावर में था। ठीक है बच्चों, ये लॉग ले लिया मैंने, इधर भी लॉग ले लिया, जैसे दोनों तरफ, जैसे अपन कुछ भी कर सकते हैं, जैसे x इक्वल टू 2 है तो टेकिंग पावर में ले लिया 2 की पावर x, 2 की पावर 2, जैसे स्क्वायरिंग करते हैं वैसे ही मैंने दोनों तरफ लॉग ले लिया। तो ये जो पावर है हम जानते हैं लॉग x की पावर है, तो पावर इधर आ जाती है आगे, ठीक है, तो ये आ गया। तो पावर इसकी वाली ये 10 की पावर थी, ये भी इधर आगे आ गई। अब मैं log x को क्या रख रहा हूं, t रख रहा हूं। तो t रखा तो ये क्या हो गया बच्चों, t प्लस 7/4, ये t हो गया, ये t हो गया, ये t हो गया, ये t प्लस 1 हो गया, और ये log 10 बेस 10 1 हो गया। अभी देखो बच्चों क्वाड्रेटिक बन गई, सॉल्व कर लेंगे। तो इसको मैंने 4 को वहाँ ले जा रहा हूँ, और ये हो गया टी स्क्वायर प्लस 7t, 4t प्लस 4, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 4, ये इस तरफ लिया है। तो इसकी दो वैल्यू आ गई बच्चों, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, t की वैल्यू -4 आ गई और 1 आ गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, आपको सबको सॉल्व करनी है। तो x की वैल्यू -4 अगर अब आ गई तो log t की वैल्यू आई है, सॉरी ये, तो log x की वैल्यू -4 है और 1 है, जिसका बेस 10 है। तो अब x की वैल्यू निकालनी है, तो x निकालूंगा तो 10 इधर जाएगा, पावर में ले लेगा इसको, 10 की पावर -4, 10 की पावर 1। अब 10 की पावर -4 पॉजिटिव नंबर होता है बच्चों, 10 की पावर 4 क्या होता है, 1/10 की पावर 4, यानी पॉजिटिव नंबर है। तो ये दोनों पॉजिटिव है, यहाँ पर देखो डिफाइन है, ये दोनों डिफाइन है। तो दोनों डिफाइन है तो दोनों आंसर हैं, वैलिड है। तो दो आंसर आ रहे हैं, 10 की पावर -4 और 10। ठीक है बच्चे, एक और एग्जाम्पल है, 2 की पावर में है ये, और 2 इंटू लॉग है, सॉरी बेस 2 है, 4 माइनस लॉग ये है और बेस 2 है। तो मैं इसको पावर में लेके जा रहा हूँ, सॉरी इसको पावर में नहीं लेके जाएंगे, इसको 2 की पावर 2 लिख दिया मैंने। इसको क्या लिख दिया मैंने, बेस को क्या लिख दिया, 2 की पावर 2। ठीक है, तो इसकी जो बेस की पावर है 1 में आएगी, तो 2/2 हो जाएगा, और ये 2 की पावर 2 है तो 2 रह गया। प्रॉपर्टी लगा दी बच्चों, ये आ गया। अब ये 2 से 2 कट गया, लॉग हो गया, और इसको इधर ले आया, प्लस हो जाएगा ये। ठीक है, अब ये log m प्लस log n लिखा हुआ है, तो इसमें प्रॉपर्टी लगा दूंगा, क्या हो जाएगा, log m इंटू n हो जाएगा। ये आ गया, log m प्लस log n था, log m इंटू n कर दिया मैंने, प्रॉपर्टी लगा दी बच्चों। अब ये log हटा रहा हूँ तो ये 2 इधर जाएगा, तो 4 माइनस एक्स -2 माइनस एक्स इक्वल टू 2 की पावर 4 हो गया। ये 2 की पावर 4 हो गया, इधर चला गया बेस। जब लॉग हटाते हैं तो बेस को उधर ले जाते हैं और बेस की पावर में कर देते हैं जो भी वैल्यू होती है। इसको मल्टीप्लाई किया बच्चों, -8 आ गया,
-4x प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। 4 को इस दोनों से मल्टीप्लाई किया, फिर x को इससे दोनों से मल्टीप्लाई किया। तो बच्चों ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये 16 है, माइनस 8 है, -24 आ गया। तो x की वैल्यू आ गई, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 6 और -4। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है, मेरे को डायरेक्ट कर देता हूँ मैं। तो x की वैल्यू 6 आ गई और -4 आ गई। ठीक है, अब इसको हमको चेक करना है कौन सी वैल्यू क्रॉस चेक करने पर वैलिड है। तो 6 रखने पर ये देखो 4 - 6 ये निगेटिव हो जाएगा, तो 6 वैलिड नहीं है, क्योंकि 6 रखने पर ही निगेटिव हो रहा है और निगेटिव का लॉग डिफाइन नहीं होता है। और -4 रखने पर -4 8 हो गया ये, तो डिफाइन है। इधर भी -4, तो -4 रखेंगे तो ये 2 हो जाएगा, तो ये भी डिफाइन है। तो आंसर कितना आया, सिर्फ x = -4 आया बच्चों। एक ही आंसर आ रहा है यहाँ पर भी, ध्यान रहे। ऐसा नहीं कि पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेना है। यहाँ नेगेटिव लिया हमने -4 और पॉजिटिव को रिजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है अपने पास एक और एग्जांपल है। लॉग है, लॉग का लॉग x है, बेस 10 है, फिर लॉग लिया है, इस पूरे का लॉग लिया है एक और। तो इसको कैसे कर सॉल्व करें बच्चों, तो इसको हमने लिख दिया, ये लिख दिया इधर, इसको लिख दिया 3, ये पावर है x³ है, तो 3 इधर आ जाएगा, इस लॉग के बाहर आएगा, पूरे के बाहर नहीं आएगा। ये x³ का लॉग ये लिया है, तो इसके बाहर आएगा। और ये बेस 10। तो बच्चों अब मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, लॉग x बेस 10 को मैंने t एज्यूम कर लिया। तो ये क्या हो गया, देखो इसको t एज्यूम किया तो ये log t हो गया। और इधर क्या हो गया बच्चों, 3t - 2 हो गया। ठीक है, और log की प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, log m प्लस log n लिखा हुआ है, तो log m × n हो जाएगा, log t, और ये हो जाएगा इंटू 3t - 2, ये पूरे का log। अब log हटाऊंगा तो 10 की पावर इधर चल जाएगा, 10 की पावर 0 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 3t² - 2t। तो बच्चों ये आ गया हमारे पास 3t² - 2t - 1। इसके फैक्टर करेंगे, तो इसके फैक्टर में वैल्यू निकालेंगे, जब फार्मूला लगाएंगे या फैक्टर करेंगे, या क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी कर सकते हो। तो t की वैल्यू 1 आ रही है बच्चों, और एक आ रही है -1/3। मैंने डायरेक्ट कर दिया है सॉल्व करके। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना जानते हो, करो। t क्या आ गया अपने पास, log x था, तो log x की वैल्यू क्या आ गई, या तो 1 आ गई या -1/3। तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 10 की पावर 1 और 10 की पावर -1/3। तो दो वैल्यू आ रही है। 10 की पावर 1 यहाँ पे रखा तो ये पॉजिटिव आ रहा है, 10 की पावर 1 तो ये 3 हो जाएगा, 3 - 2 ये पॉजिटिव है। इधर भी 10 रखने पर 1 आ रहा है, तो ये सही आ रहा है। 10 की पावर -3 रखा, 10 की पावर -1/3, 10 की पावर -1/3 रखने पर क्या हो रहा है, 10 की पावर -1 हो रहा है। 10 की पावर -1 इधर आ गया, तो -1 हो गया, तो -1 और -2 -3, तो निगेटिव नंबर का लॉग डिफाइन नहीं होता है। तो यहाँ पे सिर्फ 10 वैलिड है और 10 की पावर -1/3 वैलिड नहीं है। ठीक है बच्चों, एक ही आंसर आ रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास एक और एग्जाम्पल लिया है मैंने, जो कि ये है। यहाँ पर log x - 1 बेस है 1/2, यहाँ पर भी बेस 1/2 और यहाँ पे बेस है 1/√2। तो सॉल्व करें, तो इसको मैं 2 की पावर -1 लिख दूं बच्चों, बेस को, इस बेस को लिख दिया मैंने 2 की पावर -1, इसको भी लिख दिया 2 की पावर -1, इसको लिख दिया बच्चों 2 की पावर -12। बेस को लिखा है मैंने, तो ये बेस की पावर यहाँ पे 1 में आ जाएगी, तो 1/-1, और बेस क्या बन गया अब 2, इधर भी 1/-1 और ये 2 बन गया, और इधर 1/-1 हो जाएगा, 1/-1/2 हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों तो माइनस हैं, तो माइनस कॉमन ले लूँगा, तो ये आ जाएगा, माइनस बाहर कॉमन ले लेते, प्लस का हो जाएगा, और ये 1/2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 ऊपर चला गया,
2 ऊपर चला गया, 2 ऊपर जो आ गया तो उसको पावर बना ले जाऊं पावर में, ये आ गया बच्चों, ये ब्रैकेट था माइनस था। अब देखो ये तो प्लस का है लॉग और ये माइनस का लॉग है, ये भी माइनस का है, तो हम क्या करते हैं लॉग जो माइनस में होते हैं वो डिवाइड में आ जाते हैं। तो लॉग ऑफ, और बेस सबका देखो 2 है, तो ये प्लस वाला तो ऊपर लिख दिया 7 माइनस एक्स का स्क्वायर, और ये माइनस में है तो एक्स माइनस 1 नीचे आ गया, और ये भी माइनस में है, बाहर माइनस है देखो, तो ये भी नीचे आ गया। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व करेंगे तो लॉग हटा रहा हूं तो 2 की पावर 1 में चला जाएगा ये, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसका होल स्क्वायर ओपन कर दिया, 49 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये उधर चला गया। तो ये देखो ये इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से, तो 2x स्क्वायर फिर 4x और माइनस एक्स आएगा तो 3x बचेगा, तो 6x, बाहर 2 है और माइनस 4 है तो -8, ये आ गया बच्चों। इसको मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, एक्स स्क्वायर बचेगा, ये 2x स्क्वायर है वहाँ से गया तो एक्स स्क्वायर बच गया, फिर ये प्लस का 20x स्क्वायर हो जाएगा, 20x हो जाएगा, और 20x हो गया, और ये 49 हो जाएगा तो माइनस का 57 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो x की वैल्यू क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के कर रहा हूँ मैं, x इक्वल टू क्या हो गया, -20 प्लस माइनस बी स्क्वायर होता है 400 प्लस 4ac होता है माइनस का, तो प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस का है 228 अपॉन 2a, फार्मूला होता है ना ये वाला क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये मैंने लगा दिया। तो बच्चों x की वैल्यू क्या आ गई, -20 प्लस माइनस ये 628 हो गया, तो -20 प्लस माइनस ये रूट में है तो ये करीब करीब 25.1 आ गया, अप्रॉक्स ले लिया हमने, ठीक है बच्चों, अपॉन 2, तो इसकी दो वैल्यू आ रही है, माइनस का लिया तो माइनस का 22.5 के करीब आ जाएगा, अप्रॉक्स ले रहा हूं मैं, और प्लस का लिया तो 5.1 अपॉन 2 आ जाएगा, यानी 2.6 के आसपास। अब हमको क्रॉस चेक करना है, क्या ये क्रॉस चेक करने पर दोनों वैल्यू में से कौन सी वैलिड आती है चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक करेंगे। तो क्रॉस चेक करने के लिए हम यहाँ पर ले रहे हैं x की वैल्यू माइनस का 22.5, देखो यहाँ वैलिड नहीं है क्योंकि x की वैल्यू माइनस का 22.5 रखूंगा तो ये इनवैलिड हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और अगर x की वैल्यू मैं प्लस का 2.5 रखता हूँ 2.6 के अप्रॉक्स, तो ये यहाँ पर भी वैलिड है, यहाँ भी वैलिड है और यहाँ भी वैलिड है, तो ये आंसर हो जाएगा। तो हमारे दो में से ये आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। अब बच्चों अगली क्लास में करेंगे हम, आज इतना ही, ओके।